हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारा आज का पहला पॉइंट है, मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम समझेंगे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, बॉस, जॉर्ज और एमएसएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अविनाश है और मैं यहाँ पे आप सभी को एसएमसी के बारे में समझाने वाला हूँ। तो देखिए एसएमसी क्या होता है। एसएमसी का मतलब क्या होता है, देखिए एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये हमें बताता है कि मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशन, हेज फंड्स, बैंकिंग, जितने लोग हैं ये कहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं, यानी कि मार्केट के अंदर इन लोगों का पोजीशन कहाँ बनने वाला है और ये कहाँ पे मार्केट से निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे एसएमसी हमें यही बताता है कि मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, जो स्मार्ट तरीका है उन लोगों का वो किस तरीके से मार्केट में काम करता है। और एसएमसी के द्वारा हम वो जहाँ पे एंटर करते हैं, बड़े प्लेयर्स जहाँ पे अपना पोजीशन बनाते हैं, वहाँ पे हम एसएमसी के थ्रू हम भी एंटर कर सकते हैं मार्केट के अंदर। और वो जहाँ पे निकलते हैं वहाँ पे हम मार्केट से निकल सकते हैं। तो एसएमसी हमें यही बताता है और यह एक स्मार्ट तरीके से ट्रेड करने का मेथड है। तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर। पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू यदि आपको समझाऊं तो मैं समझाता हूं इजी लैंग्वेज में। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले हम बिल्डिंग या घर तो बनाएंगे नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होगा, उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा कि कहाँ पे रूम रहेगा, कहाँ पे बेडरूम रहेगा, कहाँ पे हमारा पार्किंग एरिया होगा। ये सब स्ट्रक्चर पहले तैयार किया जाता है, फिर हमारा वो घर या वो बिल्डिंग तैयार होता है। तो इसी तरीके से हमें मार्केट के अंदर काम करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये हमारा है पहला पॉइंट, मार्केट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से मार्केट बाइंग में जा रहा है, एक टाइम के बाद फिर मार्केट यहाँ से सेलिंग में आना स्टार्ट किया, फिर एक टाइम के बाद मार्केट यहाँ से बाइंग में जा रहा है, फिर एक टाइम के बाद से मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आया। तो ये जो स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट किया है ना, यही होता है मार्केट स्ट्रक्चर। यानी जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है और ट्रेडिंग के साथ साथ समय बीत रहा है, तो मार्केट आगे चला जा रहा है। तो अपने पीछे ये जो प्रतिबिंब छोड़ रहा है मार्केट, इसी को हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट यहाँ पे कभी ऊपर गया है, कभी नीचे आया है, कभी बाइंग में गया है, कभी सेलिंग में गया है। तो यही होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट के अंदर काम करने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। और मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें इन 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे है हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और बॉस, जॉर्ज और एमएसएस। ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आइए समझते हैं हम यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो को। तो देखिए मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से बाइंग में जाता है, कुछ इस तरीके से मार्केट बाइंग में जा रहा है। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट सेलिंग में आने के बाद अपने प्रीवियस हाई का ब्रेक कर रहा है, यहाँ भी अपने प्रीवियस हाई का ब्रेक कर रहा है, यहाँ भी अपने प्रीवियस हाई का ब्रेक कर रहा है। तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं हायर हाई, यानी इस लो का हाई है तो ये हायर हाई क्रिएट हुआ। फिर ये हमारा हुआ हायर लो, यानी कि इस हाई का ये हमारा लो है, तो इसको हम बोलेंगे हायर लो। इसी प्रकार ये हमारा हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर हाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा हायर हाई और ये हमारा पॉइंट हो गया हमारा हायर लो। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो गया हायर हाई और ये हमारा पॉइंट हो गया हायर लो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर लो हमारा किस तरीके से फॉर्म होता है, हायर हाई किस तरीके से हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। और सेम इसके अपोजिट होता है हमारा लोअर हाई और लोअर लो। मार्केट जब इस लेवल से सेलिंग में जाता है तो कुछ इस तरीके से हमारा लोअर हाई और हाई लोअर लो फॉर्म होता है। जैसे कि आप यहाँ समझिए, मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आया, ये एक लो है, ठीक है, और ये एक हाई है। तो इस हाई का ये लो है और इस हाई का ये हमारा लो है। तो ये हमारा हुआ लोअर लो और ये हमारा हुआ लोअर हाई। तो कुछ इस तरीके से मार्केट सेलिंग में आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक स्विंग पे अपने प्रीवियस वाले लो का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लोअर लो। तो ये है हमारा लोअर लो और ये हमारा हो जाता है लोअर हाई। तो ये हो गया हमारा लोअर लो और ये हमारा हो गया लोअर हाई। तो यहाँ पे आप समझ गए कि हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई किस तरीके से मार्केट के अंदर फॉर्म होता है। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं सेकंड पॉइंट को, जो कि है हमारा बॉस। बॉस हम किस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे जो आपने हायर हाई हायर लो समझा है, उसी स्ट्रक्चर के थ्रू हमें बॉस दिखाई देता है और बॉस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कुछ इस तरीके से मार्केट बाइंग में जाता है। तो ये जितने पॉइंट्स है जो हमारे पहले हायर हाई हुआ करते थे, अब यहाँ पे हमारा ये बॉस हो जाते हैं। अब हम इसको बॉस मानेंगे क्योंकि हम एसएमसी के अंदर अब एंटर कर रहे हैं। पहले ये हमने हायर लो हायर हाई आपको समझाया, ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, लेकिन अब ये हमारा बॉस क्यों बन रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं हमारा, अब ये बॉस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये जो भी पॉइंट्स हैं अब हमारे लिए बॉस हो गए हैं, ठीक है। तो आप हमेशा इसको बॉस मानिएगा। और सेम इसी तरीके से मार्केट सेलिंग में जा रहा है तो हमारे लिए ये जो प्रीवियस स्विंग है ये हमारे लिए बॉस हो जाएगा, ठीक है। हम इस साइड के किसी स्विंग को नहीं लेंगे, हम जितना भी बॉस मार्क करेंगे हमारा जो भी बॉस होगा वो लेफ्ट साइड का स्विंग होगा। तो इसी तरीके से ये हमारा हो जाता है बॉस एरिया। अब यहाँ पे आता है एमएसएस और चौच। एमएसएस और चौच समझने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी पड़ेगी, जो कि मार्केट का स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी पड़ेगी अब, जो कि हमारा होगा हायर लो और बॉस के द्वारा। अब एसएमसी एमएसएस यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन होगा आपको तभी समझ में आएगा यदि आप वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे, प्रॉपर तरीके से देखे होंगे। यानी कि फर्स्ट पॉइंट हायर हाई हायर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो और बॉस को समझने के बाद आपको चौंच और एमएसएस समझ में आएगा। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मार्केट हमारा ट्रेड करते हुए ऊपर जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से मार्केट जाए, मार्केट बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए ट्रेड करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर हाई हायर हाई क्रिएट करते हुए हायर लो क्रिएट करते हुए ऊपर जा रहा है और ये जो हायर हाई है हमारे लिए बॉस है, ठीक है। अब हमारा एमएसएस किस तरीके से डिफाइन होगा आप यहाँ पे वो समझिए। तो देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से बॉस क्रिएट करते हुए ऊपर आ रहा है, हम इसको एमएसएस नहीं बोलेंगे। यानी कि ऊपर से जब हमारा फर्स्ट स्विंग का ब्रेकआउट होता है नीचे के साइड में, तो ये हमारे लिए होता है एमएसएस। आपको मैं यहाँ पे मार्क करके समझाता हूँ। ये हो गया ये वाला पॉइंट हमारा एमएसएस, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग, ठीक है। और ये सबसे टॉप वाला जो पॉइंट हो गया ये हमारे लिए हो जाता है हायर हाई। मैं आपको बोला ना कि आप यदि वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पॉइंट क्या है कौन सा क्या नहीं है। तो ये हमारे लिए हायर हाई हो जाएगा और ये हमारा एमएसएस होगा। चौच के लिए आपको आगे प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो अगेन मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से सेलिंग में आ रहा है और अगेन मार्केट नीचे आने के बाद ये अपने प्रीवियस वाले स्विंग का ब्रेकआउट करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो स्विंग है यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग। और ये वाला जब एमएसएस हो जाएगा तो हमारा लोअर लो कहाँ होगा, हमारा ये एमएसएस के बाद लोअर लो डिफाइन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लोअर लो। ठीक है, अब आप एसएमसी के अंदर एंटर कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अब आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले आप हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई को समझे, बॉस समझे, लेकिन अब यहाँ पे एमएसएस, चॉच और बॉस कुछ अलग तरीके से फाइंड होंगे, क्योंकि अब एसएमसी के डीप में आप जा रहे हैं। ये हमारा हो गया लोअर लो और ये हमारा हो गया हायर हाई। अभी तक आपने हर एक स्विंग को मार्क किया था, अब आप एसएमसी के पार्ट को यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, आप वो समझिए ध्यान से कि हायर हाई और हायर लो, यानी सबसे लोएस्ट पॉइंट मार्केट के अंदर और सबसे हाईएस्ट पॉइंट मार्केट के अंदर किस तरीके से डिफाइन होता है। तो जब तक आपका एमएसएस नहीं होता है तब तक आपका लोअर लो और हायर हाई डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, एमएसएस हुआ है, तो ये हमारा पॉइंट सबसे टॉप वाला पॉइंट हो जाएगा हायर हाई। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट हुआ है और ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा लोअर लो। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे बहुत कुछ अलग तरीके से फॉर्म होगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पे मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट करके और नीचे आके फिर ऊपर चला जाता है, तो ये अगेन हो जाता है हमारे लिए बॉस। जो लोएस्ट वाला पॉइंट होता है वो हमारा बॉस बन जाता है और मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर अगेन मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे अपने प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट करता है, तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा एमएसएस। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा ये वाला एमएसएस पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ पर समझिए, ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा एमएसएस। तो जिस तरीके से ये हमारा बॉस फॉर्म हुआ था उसी तरीके से ये ऊपर वाले जो लेवल है ये हमारे लिए बॉस था, लेकिन ये अगेन हमारा चॉच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही होता है चॉच, यानी कि यही वाला जो पॉइंट होता है इसे हम चॉच बोलते हैं। पहले ये बॉस बनता है, फिर नीचे लोअर लो डिफाइन होता है, उसके बाद से एमएसएस के बाद, और लोअर लो जब डिफाइन हो जाता है तो हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो हमारे लिए चॉच हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे लिए चॉच हो जाएगा। फिर अगेन आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एमएसएस हो रहा है, एमएसएस होने के बाद ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारे लिए अगेन बॉस हो गया। ठीक है, अगेन जब ये बॉस हो गया तो हमारा जो ये वाला बॉस है वो यहाँ पे हमारा बन जाएगा चॉच। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ से जाके और डायरेक्ट बॉस कर देता है, ये ऊपर वाले जो बॉस हैं, यानी ऊपर वाला जो ये एमएसएस के बाद हमारा हायर हाई डिफाइन हुआ है, यानी कि जो बॉस हैं, अगर मार्केट जाके डायरेक्ट उसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हमारा जो ये चॉच है ना ये अगेन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये बॉस कर दिया, यानी अगेन बॉस करने के बाद ये हमारा एक लो पॉइंट हो जाएगा और ये जो चॉच रहेगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगेन मार्केट कुछ इस तरीके से अपने पैटर्न को कंटिन्यू करता जाएगा। फिर अगेन कहीं पे यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट होगा, ये हमारे लिए एमएसएस पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा बॉस एरिया हो जाएगा, और वो हमारा बॉस हो जाएगा, ये हमारा एमएसएस पॉइंट हो जाएगा। और मार्केट कुछ इस तरीके से फिर आगे कंटिन्यू करता जाएगा। ठीक है, तो जब जैसे ही ये एमएसएस होगा तो ये हमारा चॉच एरिया है, और अगेन जब फिर प्रीवियस वाले स्विंग को मार्केट यहाँ पे लेगा, जब यहाँ पे प्रीवियस वाले स्विंग को लेगा तो फिर वो हमारे लिए एक एमएसएस हो जाएगा, और एमएसएस के बाद डिफाइन हो जाएगा हमारा यहाँ पे लोअर लो। ये हमारा लोअर लो हो जाएगा, ये जो लोअर लो है ये हो जाएगा लोअर लो हमारा, और ये हमारा जो बॉस था ये हो जाएगा हमारा चॉच। और जैसे ही चॉच होगा तो ये हमारे लिए चॉच है, लेकिन यहाँ पे ये लोअर लो है, यानी ये हमारा बॉस है। जब तक ऊपर फिर
हायर हाई डिफाइन नहीं होता है तब तक हमारा ये बॉस ही रहेगा और ये चौच रहेगा। अगर जैसे ये ऊपर हमारा कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाऊं, यदि यदि कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है और ये चौच कर देता है तो फिर अगेन ये शिफ्ट होके यहाँ पे हमारा चौच एरिया हो जाएगा और ये हमारा चौच एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने समझा स्मार्ट मनी कंसेप्ट को, और इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था मार्केट स्ट्रक्चर, और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर था हायर हाई हायर लो, लोअर हाई और लोअर लोअर, फिर बॉस चौच और एमएसएस। तो आपने यहाँ पे एमएसएस समझा, हायर हाई समझा, चौच बॉस ये समझा किस तरीके से चॉइस क्रिएट होता है, किस तरीके से बॉस क्रिएट होता है। तो ये सबसे बेसिक पार्ट है एसएमसी का। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे एडवांस पार्ट में। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर। और आइए मैं आपको इसको चार्ट पे समझा देता हूँ, चार्ट पे किस तरीके से ये वर्क करता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट यूज करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं स्ट्रक्चर की मैपिंग इस लेवल से करता हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा हमारा हायर लो है, कौन सा हायर हाई है, कौन सा बॉस है, चौच है, एमएसएस है। तो देखिए यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से स्विंग क्रिएट करते हुए सेलिंग में जा रहा है। जब तक मार्केट अपने प्रीवियस वाले स्विंग के नीचे ब्रेकआउट नहीं करता है, यानी बॉस करता है तो क्लोजिंग करना चाहिए, तब तक हम उसको बॉस नहीं मानेंगे जब तक वो क्लोज नहीं करता है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा मार्केट सेलिंग में जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये नीचे क्लोजिंग नहीं किया है और यहाँ पे अपने प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यानी अब एमएसएस नहीं हुआ है, और ये सारे हमारे बॉस हैं। और फिर अगेन देखेंगे यहाँ पे इस वाले लेवल का यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और एक टाइम के बाद मार्केट नीचे बॉस करने के बाद ऊपर जाके यहाँ पे डायरेक्ट एमएसएस कर देता है, यानी ये वाला हमारा जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एमएसएस। ठीक है ना, एमएसएस कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। और ये जितने पॉइंट्स थे हमारे लिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये थे। और अब आप स्ट्रक्चर एसएमसी के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हायर हाई को ध्यान में रख के और यहाँ पे एमएसएस बॉस चौच ये सब मार्क करना पड़ेगा आप सभी को। तो यहाँ पे जैसे ही एमएसएस हुआ तो ये हमारा हो जाएगा सबसे लोएस्ट पॉइंट, यानी लोअर लो को सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे बॉस। पहले आप इसको बॉस मार्क कर रहे थे लेकिन अब आप इसको मार्क करेंगे। ठीक है, अगेन आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट इस लेवल पे अभी भी इस वाले प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया है। मैं आपको बोला था प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए, ये अपने प्रीवियस वाले हाई का ब्रेकआउट नहीं किया है। तो क्या हम इस वाले पॉइंट को एमएसएस मानेंगे? नहीं, ये एमएसएस नहीं हो सकता। तो एमएसएस होने के लिए हमें इस प्रीवियस वाले हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर मार्केट नीचे आना चाहिए, तब हम उसको एमएसएस मानते हैं। ऐसे उसको हम एमएसएस नहीं मान सकते। तो आइए आगे देखते हैं मार्केट में। तो कुछ इस तरीके से फिर अगेन यहाँ से मार्केट ये जो भी लोअर हाई फॉर्म किया है इसको क्रिएट करते हुए ऊपर जाता है, तो फिर यहाँ पे अपने प्रीवियस वाले स्विंग का ब्रेकआउट करता है, तो ये हमारे लिए बॉस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि ये वाले स्विंग का ब्रेकआउट यहाँ पे नीचे नहीं हो पा रहा है, तो अभी भी हमारा यहाँ पे एमएसएस नहीं हुआ है। तो अभी भी यहाँ पे हमारा एमएसएस नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बॉस बना, यहाँ पे एमएसएस बना। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऊपर से मार्केट यहाँ पे जाके, और मैं आपको इसी के साइड में समझाता हूँ, कुछ इस तरीके से मार्केट जैसे नीचे आके और हमारा एमएसएस क्रिएट किया है, ये यहाँ पे हमारा एमएसएस क्रिएट हुआ है, और मार्केट कुछ इस तरीके से हायर हाई क्रिएट करता और अगेन जाके अपने प्रीवियस वाले स्विंग को लेता, तो ये हमारे लिए एमएसएस हो जाता और ये हमारा बॉस हो जाता, यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट उस स्ट्रक्चर का। और ये जो हमारा पहले बॉस था, ये वाला पॉइंट हमारा बॉस था, अब ये हमारा चॉच में कन्वर्ट हो जाता, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अगेन मार्केट कुछ इस तरीके से सेलिंग में आता, चॉच कर देता। चॉच करने के बाद से हमारा ये वाला पॉइंट चॉच हो जाता, फिर यहाँ पे ऊपर जाके इस वाला पॉइंट का
ब्रेक करता, ये वाला प्रीवियस स्विंग ब्रेक होता और ये हमारे लिए बॉस एरिया हो जाता और फिर ये चौथ हो जाता हमारे लिए। तो ये कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर एसएमसी काम करता है। अभी आप फर्स्ट वाले टॉपिक को समझे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। आगे आप जैसे बढ़ते जाएंगे आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एसएमसी के डीप कॉन्सेप्ट में एंटर करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान में रख के हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का हमारा एसएमसी टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और अगले नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। यदि आपको समझ में आया है तो आप नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा लिक्विडिटी। यानी मार्केट के अंदर एसएमसी के अंदर लिक्विडिटी को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी के साथ ही एसएमसी वर्क करता है और लिक्विडिटी जहाँ पे होता है वहीं पे बड़े प्लेयर्स काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।